स्टूडेंट्स लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन 6 पहले पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इट इज गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली with the mass hung from it. If 50 kg produces an increase of 2.7 centimeter, how many kilogram would produce an increase of 7.5 centimeter? तो ये क्वेश्चन है। अभी आप की नुमाइंदगी एक स्टूडेंट करती हैं। अब सुनिए, क्या समझ आई क्वेश्चन पढ़ के आपको? क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आई कि अगर 50 केजी वेट को एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ हैंग कर दें तो उस इलास्टिक स्प्रिंग की लेंथ में 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। उसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये किया गया है, हमने फाइंड ये करना है कि अगर हम देखें कि हम ये ऑब्जर्व करें कि 7.5 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज हुई है, तो हमने ये बताना है कि कितना वेट अटैच हुआ होगा, कितना वेट हैंग हुआ होगा कि लेंथ जो है इलास्टिक स्प्रिंग की वो 7.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमने करना है। लेकिन हम इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उस एक्टिविटी में हमारे पास इलास्टिक स्प्रिंग तो नहीं है, रबर इलास्टिक है, और वेट भी हम जो यूज करेंगे वो फर्जी यूज करेंगे, लेकिन उससे ये क्वेश्चन जरा ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक्टिविटी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रबर इलास्टिक है। रबर इलास्टिक के साथ हम एक वेट हैंग करके देखते हैं कि इसमें कितना इंक्रीज पैदा हो जाता है। ये देखिए, अभी यहाँ पर है। अब ये इसके साथ ये वेट यहाँ हमने ये लटका दिया है, हैंग कर दिया। ये देखिए नीचे आ गया है। तो हम सपोज के ये 2.5 सेंटीमीटर इसमें इंक्रीज पैदा हो गया। पहले इधर था ये, तो ये जब हम वेट उतार लेंगे ये फिर ऊपर अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हमने लाना है 7.5 सेंटीमीटर इंक्रीज, तो एक और वेट इसके साथ हम हैंग करते हैं, देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए अब ये एक हैवी वेट है, उसके मुकाबले में पहले के मुकाबले में हम इसको अटैच कर देते हैं इसके साथ। ये अटैच किया इसके साथ इसको, तो देखिए ये अब हैंग करने से ये इसकी लेंथ में देखिए इंक्रीज पैदा हो रहा है। ये 7.5 इंक्रीज पैदा हो गया। ठीक है, पहले जब दूसरा वेट था 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज पैदा होता, तो इससे 7.5 इंक्रीज पैदा हो गया है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका वेट कितना है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करके पता करेंगे कि इसका वेट कितना है। जो हमारा पहला ये वेट था, ये हमें पता था कि ये 50 केजी है, सपोज किया हुआ था ना, ये 50 केजी है, क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग इलास्टिक नहीं ना, हमारे पास रबर इलास्टिक है। ये इतना वेट ही अफोर्ड कर सकता था। इससे ज्यादा वेट अगर इस पे डालेंगे तो ये टूट सकता था। तो ये समझने की खातिर किया था। अब हम इसका वेट पता करते हैं। इसका मैस कितना है, मैस मीन वेट कितना है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, ग्रेड 7 आपकी वर्कशीट, और ये इसका एक्सरसाइज 6 का 6 नंबर क्वेश्चन। ये पहले सारा पढ़ के सुना दिया है। अब हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि किस तरह पता किया कि 7.5 सेंटीमीटर इंक्रीज पैदा करने के लिए कितना मैस हैंग किया। तो कितना मैस हैंग किया है, इसका मतलब है कि हमने उसको सपोज कर लिया है। लेट द रिक्वायर्ड मैस इन केजी एक्स, ये हमने कर लिया। तो पहली इंक्रीज और दूसरी इंक्रीज पर ये 1 और 2 हमने लिख दिया। अब उसके बाद जो हम लेट करते हैं, आपको पिछले क्वेश्चंस में हमने समझाया हुआ है कि उसको हम पहला हेडिंग बनाते हैं। तो मैस इन केजी पहला हेडिंग बना लिया, इंक्रीज इन सेंटीमीटर्स, तो ये जो पहली इंक्रीज है ये दूसरी इंक्रीज है, ये हमने दूसरा हेडिंग बना लिया। और मैस पहले कितना हैंग किया था 50 केजी, इंक्रीज कितना पैदा हुआ 2.5 सेंटीमीटर, और हमने दोबारा जितना वेट उसके साथ आपको हैंग करके शो किया था वो एक्स सपोज कर लिया हुआ है, वो एक्स हो गया, और इंक्रीज पैदा हुआ था 7.5 सेंटीमीटर। ये इसके अंदर हमने लिख दिया। और क्वेश्चन में खुद ही बताया गया है कि वो वेरीज डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन है। ये तो हमें खुद हिसाब नहीं लगाना पड़ा। तो डायरेक्ट वेरिएशन की वजह से हमने एरो ऊपर को लगाया, और एक्स वाला एरो आप जानते हैं वो ऊपर को लगाते हैं। अब इतना तो जैसे पहले सॉल्व करते हैं इसी तरह ये भी किया। अब चूंकि x से 50 को है तो इसलिए x ओवर 50 लिखा,
इक्वल लिखा, ये एरो भी ऊपर को जा रहा है, पहले ये लिखना है 7.5 ओवर 2.5, यहां तक स्टूडेंट्स आ गया। अब आगे देखिए आगे कैसे किया है, ये तो ऐसे ही लिख दिया x ओवर 50 इक्वल, अब ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां खत्म कर दिया हमने। क्यों खत्म कर दिया है? क्योंकि ये लाइक डेसिमल था, एक ही डेसिमल पॉइंट इसका था, एक ही इसका था। अगर लाइक डेसिमल होते हैं तो ओवर में लाते हुए हम, ये रूल है कि हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसका ये पॉइंट गया, इसका भी ये पॉइंट गया, ये 75 बन गया, ये 25 बन गया। अब हमारे पास हुआ x ओवर 50 इज इक्वल टू 75 ओवर 25। अच्छा, अब पहले ये आपने ये रूल क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये 25 को x की तरफ और 50 को 75 की तरफ हमने क्रॉस लगा लिया। अब ये हमारे पास, ये हमें गाइड कर रहा है 25x लिख लें, 25x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 25x, ये इक्वल का साइन आ गया। और ये 50, ये देखिए एरो ये शो कर रहा है 75 की तरफ, तो ये 50 मल्टीप्लाई 75, ये इस तरह हमने कर लिया, यहां तक आ गया। अब यहां पर आगे क्या करेंगे, x भी लिखेंगे, इक्वल भी लिखेंगे, 50 मल्टीप्लाई 75, ये सारा लिख दिया। और ओवर लिखकर x के साथ यहां 25 जो था वो ओवर के नीचे, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो रहा है, ये रूल है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, यहां 50 है, ये 3 आ गया, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया। x 150 का मतलब है कि x क्या था, वो रिक्वायर्ड मैथ था। रिक्वायर्ड मैथ इसका मतलब जो हमने बाद में हैंग किया था वो 150 किलोग्राम था। हेंस द रिक्वायर्ड मैथ इज इक्वल टू 150 kg, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा स्टूडेंट्स, अगर हमें ये इस तरह ये रूल आता हो तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। An agent is paid a commission of rupees 200 for selling goods worth rupees 2000. How much commission will he get for selling goods worth rupees 30,000? तो एक एजेंट को 200 कमीशन मिलता है 2000 वर्थ पर, यानी 2000 का वो सामान बेचता है तो उसको 200 कमीशन मिलता है। तो पूछ रहे हैं हाउ मच कमीशन ही विल गेट, तो हाउ मच कमीशन, हमसे कमीशन पूछ रहे हैं, तो कमीशन को क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ 30,000। तो ये जब इसको 2000 और ये 30,000, ये 1 ऊपर वाला और ये 2, इसके ये दोनों गिवन हो गए और इसका 200 गिवन है और ये फाइंड करना है। उसी तरह 4 निशान लगे ना, 2 ये और 2 ये, जो ये फाइंड करने वाला और ये जो 2 गिवन है। तो जब हम ये लगा लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। अब हम जो क्वेश्चन मार्क लिखा ना तो उसको हम लेट कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड कमीशन, रुपीज में है तो हम यहां लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड कमीशन इज, कमीशन इन रुपीज है, हम ये लिख लेते हैं कमीशन इज इक्वल टू x, ये हमने लेट कर लिया है। अब जो लेट कर लेते हैं उसी को हेडिंग पहला बनाते हैं। अब कमीशन हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा, हम यहां लिख लेंगे कमीशन। कमीशन और इन रुपीस, और दोनों रुपीस में लेकिन लिख लेते हैं इन RS, इन रुपीस। और दूसरा हेडिंग क्या है, दूसरा हेडिंग है कि वर्थ, यानी सामान कितने का है, वर्थ ऑफ गुड या गुड्स या वर्थ लिख दें बस। तो वर्थ ऑफ गुड्स पूरा लिख लेते हैं, वर्थ ऑफ गुड्स, सामान की कीमत कितनी है। ये दोनों हेडिंग हमने लिख ली है। अब कमीशन पहला वाला वो 200 मिल रहा है, 200 उनको कमीशन मिल रहा है एजेंट को, कितनी वर्थ पर, ये मिल रहा है उसको 2000 पर। तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं 2000, कितने 30,000 गुड्स पर कितना कमीशन मिलेगा ये बताना है। 30,000 गुड्स सेल बेचने पर उसको कितना कमीशन मिलता है। अब हमारे हेडिंग इस तरह से बन जाएंगे और
हमारा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसको हम ऊपर एरो लगा लेते हैं। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगी, इसका भी एरो ऊपर को जाएगा, क्योंकि अगर सामान की कीमत ज्यादा है तो कमीशन भी ज्यादा ही मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन का एरो ऊपर को लगा लेते हैं। जब इतना काम हो जाता है तो फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही इसको करना है, इतना ही क्वेश्चन डिफरेंट होता है एक दूसरे से। अब ये ऊपर को एरो है तो इसलिए x/200 आएगा, x/200, या नीचे से ऊपर को, तो x नीचे वाले को पहले लिख लिया, फिर इज इक्वल टू ये भी 30,000 को यहाँ पर हम लिख लेंगे 30,000 ये, और ओवर ये 2,000 ये इन एरो की वजह से इस तरह से लिख लिया। अब इसमें मेथड आ जाएगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को शो कर लिया, और 2000 x के साथ आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2000 x इज इक्वल टू ये 30,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30,000, जैसे पिछले क्वेश्चन की हैं। अब ये x आ गया, इक्वल आ गया, और इसी तरह एज इट इज उसको नीचे लाए, 200 मल्टीप्लाई 30,000 और ओवर लिख लिया। अब ये x के साथ जो होता है वो इसके नीचे लाते हैं, तो इसमें 2000 आ गया, फिर x आ गया नीचे, x इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए इसके 3 0 कैंसिल हुए, इसके 3 0 कैंसिल हुए, और ये 2 1 जा 2, 200 जा 200, इधर 100 आ जाएगा। अब 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा, तो ये आ गया ₹3000। तो x क्या है, x रिक्वायर्ड कमीशन था, ये कमीशन पूछा जा रहा था, तुम्हारा आंसर आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड कमीशन इज ₹3000। हेंस यहां हम लिख लेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड कमीशन is equal to ₹3,000।